मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के अंत में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, लेकिन ईद किस दिन मनाई जाए ये तय करना इतना आसान नहीं होता। रमजान का महीना जैसे ही अंत की ओर बढ़ता है, वैसे ही मुसलमान उम्मीद करते हैं कि आसमान साफ रहे। ऐसा इसलिए कि खुले आसमान में चांद देखकर उन्हें वो संकेत मिलते हैं कि अब जश्न मनाने का वक्त आ गया है। इस्लाम के त्योहार और उनके रीति रिवाज चंद्रमा पर आधारित हिजरी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं और इस कैलेंडर में भी साल में 12 महीने होते हैं और रमजान 9वां महीना होता है। पूरी दुनिया के कैलेंडर की बात करें तो अभी तो आप और हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वो रोमन कैलेंडर होता है जो सूरज पर आधारित होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। वह इस्लामिक कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 354 दिन ही होते हैं, यानी इस्लामी त्योहार रोमन कैलेंडर की तुलना में हर साल 11 दिन पहले ही आ जाते हैं। यही वजह है कि इनके त्योहार रोमन महीने और मौसम के लिहाज से स्थिर न रहकर बदलते रहते हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुसलमानों के लिए चंद्रमा पर आधारित हिजरी कैलेंडर का पालन करना जरूरी होता है। रमजान के महीने में मुसलमान सुबह से लेकर सूरज ढलने तक उपवास करते हैं, यानी इस दौरान वो कुछ भी खाते या पीते नहीं हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इस्लामी महीने रोमन कैलेंडर पर आधारित होते तो दुनिया के कुछ हिस्सों में रमजान हमेशा गर्मी में आता, वही कई हिस्सों में ये हमेशा सर्दियों में ही आता। ऐसा होने पर एक हिस्से के लोगों के लिए रमजान में उपवास करना दूसरे इलाकों के लोगों की तुलना में हमेशा कठिन होता। चंद्रमा आधारित कैलेंडर का पालन करने की वजह से कोई मुसलमान अपनी जिंदगी के 33 साल में सभी मौसमों में उपवास करने का अनुभव कर लेता है। ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। हालांकि इसे लेकर हमेशा बहस होती है कि यह त्योहार वास्तव में कब मनाया जाएगा। कुछ लोग एक तयशुदा चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं तो कुछ लोग चंद्रमा के आने का ऐलान खगोलीय प्रमाणों के आधार पर करते हैं। अधिकांश मुसलमान नए महीने का आगमन तभी मानते हैं जब आसमान में अर्ध चंद्र दिखाई दे। आमतौर पर इस बात का ऐलान मुसलमानों के धार्मिक नेता ही करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ईद की तारीख कैसे तय की जाती है। दुनिया भर में ईद का त्योहार कभी भी एक दिन ही नहीं मनाया जा सकता, हालांकि ये आमतौर पर 1 या 2 दिन के भीतर ही आता है। उदाहरण के लिए सुन्नी बहुल सऊदी अरब में इस्लाम के धर्म गुरु रमजान की शुरुआत और उसके अंत का ऐलान नया चांद देखने वाले लोगों से पूछकर करते हैं। कई अन्य देशों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन शिया मुस्लिम बहुल ईरान में सरकारी ऐलान का पालन किया जाता है। वही शिया बहुसंख्यकों और सुन्नी अल्पसंख्यकों के देश इराक में दोनों रिवाज अपनाए जाते हैं। शिया मुसलमान आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी की घोषणा मानते हैं, वही सुन्नी अपने मौलवियों की बात मानते हैं। आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश तुर्की में रमजान की शुरुआत और अंत के ऐलान के लिए खगोलीय गणना का उपयोग किया जाता है। यूरोप के अधिकांश मुसलमान अपने समुदाय के नेताओं के ऐलान का इंतजार करते हैं, लेकिन वो ऐलान दूसरे देशों में चंद्रमा के दिखने पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।